नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू 24/। कल 8 दिसंबर है। भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और धनाढ़ राज्य गुजरात, जी हाँ, जिसे नरेंद्र मोदी का अपना गृह क्षेत्र गुजरात, इन दोनों जगहों पे कल चुनावी रिजल्ट आने वाले हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के भी उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और उसको लेकर जो अंतिम रिपोर्ट चुनाव आयोग ने दी है उसके अनुसार कल की चुनावी नतीजों को लेकर पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयारी कर चुकी है और कल 8 बजे से मतों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और देर शाम तक इन सभी जगहों पर रिजल्ट भी ऐलान कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार कि फिर से वहाँ पे बीजेपी आएगी। अगर बीजेपी वहाँ पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो यह एक रिकॉर्ड भी होगा और एक तरीके से पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक शासन करने वाले लेफ्ट के बाद बीजेपी गुजरात में एक ऐसी पार्टी हो जाएगी जो लंबे समय तक किसी प्रदेश में काबिज रहेगी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र यानी कि पहाड़ों का राज्य कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो आंकड़ा है यानी कि वहाँ का भी रिजल्ट कल आएगा और वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और ऐसा कहा जाता है कि 5 साल वहाँ बीजेपी तो 5 साल वहाँ कांग्रेस राज शासन करते आए हैं। इस बार के चुनावी नतीजे और जो एग्जिट पोल जो आया है उसमें यही लग रहा है कि फिर से वहाँ पे बीजेपी आ सकती है। कड़ा मुकाबला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ये दोनों प्रदेशों पर हमारी निगाह बनी रहेगी। तो उधर उपचुनाव मुख्य रूप से जिस पर हिंदुस्तान की नज़र होगी वो होगा आपको उत्तर प्रदेश का मैनपुरी, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का मैनपुरी, क्योंकि वहाँ से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे अभी वर्तमान में सपा अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव वहाँ से चुनावी मुकाबले में है। तो बीजेपी ने वहाँ से सपा के ही पहले के नेता रह चुके और एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव के शिष्य कहे जाने वाले राजकुमार शाक्य को उतारा है और वो भी सीट बहुत ही तगड़ी फाइट में पड़ चुकी है। वहाँ के भी नतीजे आएंगे, अब देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ के चुनावी नतीजे क्या होंगे। तो दूसरी तरफ रामपुर से विधानसभा के चुनाव के उपचुनाव आएंगे, उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि रामपुर से जो वर्तमान विधायक हैं आपको आजम खान, उनकी सदस्यता जा चुकी है, उसी जगह पर बाई पोल हो रहे हैं और वहाँ का भी रिजल्ट देखना दिलचस्प होगा। तीसरी, खटौली का जो रिजल्ट है वहाँ से रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोक दल को टिकट दिया गया है और वहाँ से भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अजीत सिंह के बेटे जो अब अध्यक्ष बन चुके हैं रालोद के, वो वहाँ पे क्या गुल खिला पाते हैं या खटौली भी कोई बड़ा उलटफेर करेगी। तो सबसे बड़ा उदाहरण एक बात और होगा और वो है बिहार राज्य। बिहार में भी एक सीट कुर्नी जो मुजफ्फरपुर जिला के ही में एक विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे पिछले चुनाव में राजद के अनिल सहनी चुनाव जीते थे, लेकिन एमपी-एसपी के उन पर जो आरोप सिद्ध होने के बाद और उन्हें 3 साल का सज़ा मिलने के बाद यह सीट खाली हो गया था और उस पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और यह सबसे दिलचस्प चुनाव माना जा रहा है क्योंकि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2024 के मुख्य प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब पर भी या तो ग्रहण लगा देगा या फिर वो ख्वाब को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कुर्नी का रिजल्ट भी सबसे मज़ेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ का रिजल्ट जो भी होगा वो महागठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और ख़ासकर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि कुर्नी का सीट राजद का था लेकिन वहाँ पे जो उन लोगों का गठबंधन चल रहा है उसके चलते यह सीट अब राजद से लेकर राजद ने अपनी सीट को जदयू को दे दिया था। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कुर्नी का रिजल्ट किसके फेवर में होता है।
एग्जिट पोल के दावे भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कुर्नी के रिजल्ट पर हमारी निगाह बनी रहेगी। तो इन सभी खबरों को लेकर मैं कल, यानी कि संजीव कुमार सुमन कल लेकर आएगा, जब आपको मैं बताऊंगा कि इन सभी जगहों पे आखिर चुनावी नतीजे किस ओर जा रहे हैं, उस किस करवट बैठता है। तो बने रहिए न्यूज़ 24 बाइट के साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। तब तक के लिए मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।